नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, विटामिन से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो के बाद आप आराम से जो है एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन में ऐसे दे देता है, क्वेश्चन पूछता है कि रक्षात्मक पदार्थ है, तो आप क्या करेंगे, विटामिन टिक लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में है, विटामिन के नाम कौन से हैं, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा है। सबको तो ABCD E और K याद रहता है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, H विटामिन किसको कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है आप एकदम डीपली सब कुछ जान जाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके बनता है कि जो है विटामिन क्या है, तो देखिए कार्बनिक यौगिक याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर प्रतिरक्षात्मक या फिर रक्षात्मक दिया है, उसे भी आप याद रखिएगा, रक्षात्मक पदार्थ है या फिर प्रतिरक्षात्मक पदार्थ है। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन को। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन देखिए होते हैं आपके ABCDEK, लेकिन बी में दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बी में आपके B1 B2 ऐसे ऐसे करके आपके होते हैं, V3 होते हैं, ऐसे करके दोस्तों आपके होते हैं। आगे हम देखेंगे 8 और आपके रहते हैं, मतलब टोटल आपके यहाँ पर 13 हो जाएंगे याद करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे बात करेंगे तो 6 आपके विटामिन होते हैं। विटामिन H किसको कहते हैं, ये सभी चीज़ें देखेंगे आगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जल में घुलनशील कौन सा होता है, वसा में घुलनशील कौन सा होता है, कैसे हम एग्जाम में कर लेंगे। तो देखिए BC जो है, B और C, मतलब इन विटामिन में से BC कई लोग गालियाँ भी देते हैं, BC बोलते भी हैं कि BC खिलते हैं, कुछ ना कुछ BC आप सुने होंगे। तो जो BC है वो दोस्तों छोड़ करके बाकी सब वसा में घुलनशील हैं, यानी B कॉम्प्लेक्स माने B के जितने सारे हैं, और C, B और C जो है क्या है, जल में घुलनशील है। और WBC भी आप सुने होंगे, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो W मतलब वाटर और BC मतलब का जो है जल में घुलनशील। ठीक है, बाकी जितना बच गया वो वसा में घुलनशील होता है। तो याद हो जाएगा, आप जानते हैं विटामिन आपके ABCDE और K, और इसमें से B और C को हटा देंगे जो जल में, बाकी सब आपके वसा में। याद हो गया। और प्रतिरक्षात्मक या फिर रक्षात्मक पदार्थ है विटामिन। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पर विटामिन के नाम को कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखिए। नाम को याद करने की जो ट्रिक है वो ABCD जो आपका है, मतलब ABCDE और K को याद करने का, आगे हम B कॉम्प्लेक्स को भी याद करवाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद कर लेते हैं कि जो है वैज्ञानिक नाम और स्रोत, माने कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन से कमी से रोग हो जाता है, वो याद कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक नाम याद करने के लिए जो ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। क्या है, रथ एक टॉफ़ी। बहुत पहले जो है इसको मैंने भी बताया, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जगह पे आपको ये मिल जाएगा। रथ एक टॉफ़ी याद रखना है। ठीक है, रथ में दोस्तों देखिए आप ABCD ये तो आपको याद ही है लाइन से। तो रथ में र से आपका क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन A का वैज्ञानिक नाम है। रथ एक टॉफ़ी, बस इतना ही याद रखना है, रथ एक टॉफ़ी। तो र से आपका हो जाएगा रेटिनॉल, जो कि विटामिन A का जो है वैज्ञानिक नाम है। रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और गाजर में दोस्तों इसको आप भरपूर मात्रा में पा सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, गाजर में दोस्तों आप पा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे B1 या फिर B विटामिन जिसको कहते हैं, उसको थाइमीन कहते हैं, थाइमीन। तो थ है ना, रथ में थ क्या है, थ मतलब B विटामिन। ठीक है, थाइमीन। थाइमीन याद हो गया, रथ एक टॉफ़ी याद ही हो गया। र से आपका रेटिनॉल, थ से आपका क्या हो जाएगा, थाइमीन। तो इसके कमी से बेरी रोग होता है, और जो मूंगफली और आलू में आप प्राप्त कर सकते हैं इसको। ठीक है, सी रथ एक टॉफ़ी है। ए में आपका एक में आपका A हो जाएगा, A से क्या हो जाएगा, स्कर्बिक एसिड हो जाएगा, स्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये C विटामिन का हो गया। ABC आपको लाइन से याद ही है, वैसे ही रथ एक टॉफ़ी। तो A से आपका स्कर्बिक एसिड, और इससे स्कर्बी रोग होता है, मसूड़ा जो फूल जाता है। और खट्टे फलों में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इस सब चीज़ों में। ठीक है, रथ एक क यानी क से क्या हो जाएगा, क से आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विटामिन D का जो है वैज्ञानिक नाम है, क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इससे रिकेट्स या फिर कहते हैं जो कड़ा रोग, सूखा रोग कहते हैं इसको शायद, हाँ, ये हो जाता है। और किसकी मतलब किस चीज़ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो विटामिन D जानते हैं, धूप से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से। और मछली के लीवर का जो तेल होता है, जो इसको कहते हैं क्लॉड ऑयल, ये मछली का जो लीवर का तेल होता है, इससे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और टॉफ़ी में आपका टा से क्या हो जाएगा, टा से आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। जनन करने की जो शक्ति है, नपुंसकता जो है आपका यहाँ पर हो जाता है, जनन करने की शक्ति जो है क्षमता कम हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है, टोकोफेरॉल की कमी से, यानी विटामिन E की कमी से होता है। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं,
आप हरी सब्जियों से, मक्खन से, दूध से, तो दोस्तों दूध और हरी सब्जियां देखेंगे अधिकतर जगह पे है, तो इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका ट हो गया, उसके बाद फी से आपका क्या जाएगा, फिलोक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। और रक्त का थक्का जमाना आप जानते हैं नहीं जमता है, मतलब कमी हो जाएगा, तो ऐसे ही होगा। टमाटर से प्राप्त कर सकते हैं, हरी सब्जियां से प्राप्त कर सकते हैं, दूध से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात ये है भैया कि देखिए क्यों कहा जाता है कि दूध और हरी सब्जियां लीजिए। देखिए हर जगह आपको सब्जियां दूध मिल जाएगा, तो अधिकतर दूध से आप अधिकतर चीज़ें जो है ग्रैब कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो याद करना बहुत आसान है। रथ एक टॉफ़ी, माने र से आपका रेटिनॉल, थ से आपका थायमिन, इसको B1 या फिर बी भी कहते हैं विटामिन, और B1 भी कहते हैं, ठीक है। एक में आपका ए से स्कॉर्बिक एसिड और क से आपका कैल्सीफेरॉल, तो ABCD हो गया। और टॉफ़ी में आपका टा से आ जाओ टोकोफेरॉल, और के से आपका मतलब फी से आपको जाओ फिलोक्विनिन, जो कि आपके जो है के का वैज्ञानिक नाम है। याद हो गया, ये सभी आपको याद हो गए। रथ एक टॉफ़ी बहुत ही आसान है। चलिए अब बी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमने B1 तो याद कर लिया कि थायमिन होता है, लेकिन आगे का कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, अभी जो है कुछ देर पहले मैंने इसमें जो है ऐड किया है, और ये थोड़ा जो है भोजपुरी जो लोग जानते हैं उसको जल्दी से जो है ग्रैब कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है भैया, देखिए B1 तो हमने कर दिया था, ठीक है, B कर दिया था। अब यहाँ पर B2, B3 और देखिए B4 गायब है, 4 गायब है। यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 है, 8 गायब है, ठीक है। उसके बाद 10 गायब है। तो ये सब कैसे होगा याद, देखिए ये 1, 2, 3 आपको जानते हैं थायमिन होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाया है, राइबोनिक पेंट पाइल बाटे फाटल सन। अब इसका मतलब क्या है, राइबो नाम का एक लड़का है, ये स्टोरी बनाइए दिमाग में। राइबो नाम का एक लड़का, उसको कहा जा रहा है नीक पैंट, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं नीक बा, अच्छा बा नहीं कहते हैं भोजपुरी में, नीक बा। तो राइबो नीक पैंट, पैंट मतलब पैंट जो हम लोग पहनते हैं, पाइल मतलब पा गया है, बाटे मतलब पाइल बा, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो कोई और बोला है फाटल सा ना, क्या बोल रहा है, अब इसको याद करना बहुत आसान है। राइबो नाम का कोई लड़का है, राइबो नीक पैंट पाइल बाटे, मान लिया आप ही कोई राइबो आपका फ्रेंड है, कह रहे हैं कि राइबो जो है ना नीक पैंट पाइल बाटे, तो जो राइबो है या कोई और कह रहा है फाटल सा ना, मतलब कि फटा हुआ है, फटल सा ना, ठीक है। तो याद करना बहुत आसान है, राइबो नीक पैंट पाइल बाटे फाटल सा ना। इससे क्या हम याद कर सकते हैं, इससे हम याद कर सकते हैं कि विटामिन्स के जो आपके बी कॉम्प्लेक्स है, इसके जो है कॉम्प्लेक्स को एक एक करके बता सकते हैं। जैसे राइबो से आपका क्या जाएगा, राइबो फ्लेविन जो हो जाएगा वो विटामिन जो है B2 का नाम है, ठीक है। इससे जो रोग होता है वो कोलोसिस मतलब किलोसिस हो जाता है, और प्राप्त किससे कर सकते हैं, अंडा से, दूध से, हरी सब्जियां से प्राप्त कर सकते हैं। नीक मतलब क्या हो जाएगा, निकोटीनमाइड, निकोटीनेमाइड जो है यहाँ पर जो है विटामिन B3 का नाम है, ठीक है। नीक पेंट पाइल बाटे नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर नीक से क्या हो जाएगा, निकोटीनेमाइड, इससे होता है बांझपन, और मांस, दूध और टमाटर से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 4 को गैप करना है, पैंट, पैंट से क्या हो जाएगा, पेंटोथोनिक, पेंटोथोनिक जो है एसिड है, ये विटामिन जो है B5 का नाम है, और पेलेग्रा जो है इसमें रोग हो जाता है, और मांस, मूंगफली और आलू से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए जो है पाइल बाटे, अभी हमने बोला था पाइल, पाइल में क्या हो जाएगा, पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन जो है एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से, और दूध, मांस और सब्जी में, हरी सब्जियों में हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पाइल बाटे, बाटे में क्या हो जाएगा, बायोटीन, और देखिए B7 को ही जो है क्या कहते हैं, H विटामिन भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, B7 को ही विटामिन H भी कहते हैं। तो पाइल बाटे, बाटे से हमने क्या याद किया था, बायोटीन, और रक्त संबंधी विकार, रक्त से संबंधित जो भी आपके रोग हैं वो आपके हो जाते हैं। इसको हम प्राप्त कर सकते हैं ईस्ट में, गेहूं में, और जो है अंडा में, और भी चीज़ें में प्राप्त होता है। फाटल साना, तो फाटल या फिर फटल सा, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर B9 या फिर B11 फॉलिक एसिड, देखिए फाटल को फॉलिक से जोड़ेंगे आप, फॉलिक एसिड, देखिए महिलाओं को जो है गर्भावस्था में ये दिया जाता है फॉलिक एसिड, ठीक है। एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। आगे देखिए साना, साना से आपका कहा जाएगा साइनोकोवालमीन, ठीक है, साइनोकोवालमीन, ये B12 का नाम है, ठीक है। एनीमिया रोग होता है कलेजी से, मांस से और दूध से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको गैपिंग याद रखना है कि B4 का नहीं है, B8 मतलब यहाँ पर है, B8 का नहीं है, और 10 को छोड़ना है, बाकी सब है। 9 और 11 एक ही है, फॉलिक एसिड,
ठीक है। तो क्या याद करना है, एक तो आपको रथ एक टॉफी याद रखना है, उससे आप जो है थायमीन बी तक पहुंच जाएंगे और उधर आप जो है के तक फिलोक्वेनिन तो आप वहां पर कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर राइबोनिक पेंट पाइल बाटे फाटल सा ना, ये याद रखेंगे। तो राइबो फ्लेवीन हो जाएगा और निक से आपका हो जाएगा निकोटीनेमाइड हो जाएगा, पैंट से मतलब हो जाएगा पेंटोथोनिक हो जाएगा, और पाइल से आप जो है पैरिडॉक्सिन हो जाएगा, बाटे से आपका बायोटीन हो जाएगा, फाटल से आप फॉलिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड कुछ भी कह सकते हैं, और साना से साइनो कोवालमीन याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर विटामिन से संबंधित सभी क्वेश्चंस आपको लगभग में याद हो गएंगे। बाकी सब आपको पता ही है कि कौन सा विटामिन जो है के थक्का जमाता है, ये सभी मैंने आपको बता ही दिया लगभग। तो विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इन ट्रिक से आप जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये विटामिन का ट्रिक वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही जो है ट्रिक्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।